सोचा था आप लोगों के साथ कुछ दिन रहेंगे, खुशियां बांटेंगे, पर लगता है तकदीर में इतना ही साथ लिखा था। अब लेकिन तुम कहाँ जाओगे? एक बंजारे का कोई ठिकाना नहीं होता। अब तो आसमान की छत होगी और जमीन ही बिछवाना है। अपने ना आगे कोई ना कोई पीछे, जहां तकदीर ले जाएगी चले जाएंगे। या अल्लाह। चलते हैं। सुनिए, जब तक आपको अपने रहने का कोई और ठिकाना नहीं मिल जाता आप यहाँ रुक सकते हैं, बशर्ते कि आप अपनी हद में रहें, क्योंकि कुछ भी हो जाए आपको ये नहीं भूलना ये अरमान का घर है और आप किसी भी शर्त पे उन्हें खफा नहीं कर सकते। जरूर माहिरा जी, ये काटिश का वादा है आपसे। अरे वाह! इसका मतलब अब तुम आउटगोइंग नहीं इनकमिंग हो गए। चलो मैं तुम्हारे कमरे में ले जाती हूँ। चलो। शुक्रिया माहिरा जी। रास्ते में शायरी बोल दो, चलो। या अल्लाह, मैं क्या करूं? एक तरफ अमाद है जो अपनी आदर्श खो चुके हैं और दूसरी तरफ अरमान है कुछ समझने को राजी ही नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. इतनी बार फोन ट्राई कर चुकी हूँ। क्या कर रहे हैं अरमान? क्या वाकई मैंने अमाद को इस घर में रोक के कोई गलती की है क्या? खुद ही मैंने वादा किया था अरमान के साथ कि अपने गुजरे हुए कल को अपने आज और अपने आने वाले कल में नहीं आने दूंगी। हम अब कभी भी आज़ाद का जिक्र नहीं करेंगे। मैं मानती हूँ वो मेरी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा थे, लेकिन वो मेरा गुजरा हुआ कल है। अपना ये वादा मैं नहीं तोड़ सकती। अरमान को मैं किसी भी कीमत पे खफा नहीं कर सकती।
बहुत मुश्किलों के बाद हमारा रिश्ता ठीक हुआ है। अब मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अमाद, ये जो कुछ हो रहा है मुझे नहीं लगता ये ठीक है। मैं अरमान को खफा नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज आपको ये घर छोड़ के जाना होगा। ठीक है माहिरा जी, अगर आप ये चाहती हैं तो यही सही। आज के बाद आप मेरा चेहरा कभी नहीं देखेंगी, कभी नहीं। हमाद, गन नीचे करो। मैंने कहा गन नीचे करो। हमाद, नहीं माहिरा छोड़ो जी, हमाद। छोड़िए मुझे। हमाद, ये क्या माहिरा जी छोड़िए मुझे। हमाद, ये गन नीचे करो। मैंने कहा गन मुझे दो। नहीं माहिरा जी, हमाद, नहीं। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है, ये गन छोड़ो। क्या हरकत थी ये? क्या हरकत थी ये? क्या बचपना चल रहा है यहाँ पे? पागल हो गए हो क्या? हाँ माहिरा जी, मैं पागल हो गया हूँ। मैं पागल हो गया हूँ ये सोच सोच कर कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये अम्माद कौन है। बार बार आप मेरे को अम्माद के नाम से क्यों बुलाती हैं? जब भी इसके बारे में सोचता हूँ मेरा सर फटने लगता है माहिरा जी, मेरा सर फटने लगता है। माहिरा जी, मेरी जिंदगी मेरे कंधों पे बोझ बन गई है। अगर कोई अजनबी हो तो उससे दोस्ती की जा सकती है माहिरा जी, पर मैं तो खुद के लिए ही अजनबी हो गया हूँ। आप ही बताइए माहिरा जी, मैं क्या करूं, क्या करूं? देखिए मुन्ना जी, जिंदगी हर कदम पे इम्तिहान लेती है, आप इससे बच नहीं सकते। लेकिन इसका सिर्फ एक ही सलूशन है कि हमें हिम्मत रखनी चाहिए और इसका सामना करना चाहिए। मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आपको सब याद आ जाएगा। सच में आप मेरा साथ देंगी? लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि ये सब मैं अरमान को खफा करके नहीं कर पाऊंगी। ये उनका घर है, वो मेरे शौहर है। कुछ भी हो जाए मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। मैं आपसे वादा करता हूँ माहिरा जी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं वादा करता हूं माहिरा कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। एक माँ तो अपने बच्चे को कभी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन ये नहीं जानता था कि इतने सालों बाद भी मुझे धोखा ही मिलेगा, मुझे ठुकराया ही जाएगा। नफरत करता हूं आपसे, और सारी जिंदगी नफरत करूंगा। बहुत बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके अपने नहीं होते, लेकिन उससे भी बदकिस्मत लोग वो होते हैं जिनके अपने होने के बावजूद वो उनसे बिछुड़ जाते हैं। अपनों के होने के बावजूद उन्होंने ताउम्र यतीमों की तरह बिताई, लेकिन अब और नहीं। मैं जो कुछ करूंगी अपने अरमान के लिए करूंगी। अमाद अरमान का भाई है और मैं दोनों भाइयों को मिला के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पता है, कुछ लोगों की शक्ल इतनी मनहूस होती है ना कि उन्हें एक बार देख लो तो पूरा मूड खराब हो जाए। समीर,
आप हमेशा ऐसा क्यों करते हैं? क्यों मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हैं? तुम ऐसे नहीं मानोगी। ओह माय गॉड, माय स्किन! तुम्हारी बीवी खुद तो लूली है, इसने मुझे भी जला दिया। रहने दो समीर, छोड़ो, इसे क्या मारना। मैं इसकी फैमिली के लिए कुआं खोद रहा था, मैं खुद खाई में गिर गया हूं। इसको पूरी उम्र तो मैं नहीं झेल पाऊंगा। कांटा अगर पैर में चुभ जाए तो इसे पाला नहीं करते, निकाल कर फेंक दिया करते। इसे फेंक नहीं सकते, लेकिन खत्म तो कर सकते। पता है, ऐसे तो लड़कियों में बहुत कम अकल होती है, मगर आज तुमने बहुत पते की बात की है। इसे मार ही डालते हैं। पता नहीं उस बुढ़िया ने वो चीज कहां छुपा के रखी है। इसे ढूंढ रही हो? तू अपने आप को बहुत शातिर समझती है ना? मैं बहुत अच्छे से जानती हूं इसके पीछे तेरी कोई ना कोई चाल जरूर है। तुम कहती हो ना कि तुम में बहुत ताकत है, तो फिर लो इसे। हमें इससे बहुत ताकत मिली है। हो सकता है तुझे भी इससे और ताकत मिल जाए। अब डर क्यों रही है? क्या हुआ बहू? तेरी ताकत इस तावीज के आगे छोटी पड़ गई? जानती है क्यों? क्योंकि तेरी ये काली परछाई से ज्यादा हमारे दिल की बंदगी पड़ी है। तुझे ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा। हमारी फिक्र छोड़ो और अपनी करो। बुराई अच्छाई से आज तक ना कभी जीती है और ना ही कभी जीतेगी। तू जीतेगी तब जब ये तावीज सलामत रहेगी। एहसान, हमारी बात सुनिए। हमारी बात सुनिए, आपको यहाँ से बाहर आना होगा। एहसान, आप अपनी दादी की बात कभी नहीं टालते ना। आप यहाँ से बाहर आइए। एहसान, यहाँ से बाहर आइए। आज मैं ये कहानी खत्म करके रहूंगी। ये देखिए मुझे क्या मिला।
माहिरा जी, मेरी जिंदगी मेरे साथ लुक्का छुपी खेल रही है, लेकिन मुन्ना रंगीला की नजरों से कुछ बच पाया है क्या? कहाँ मिला ये? ये मेरे सूटकेस में था, पता नहीं कहां से आया। मैं अपना सामान निकाल रहा था तो ये मिला। मैं अब आपसे आखिरी बार पूछता हूँ कि क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है। आपको पता है क्या किसका है? माहिरा जी, मानो ना मानो, मुझे बार बार लगता है कि मेरी शादी हो गई है। मेरी शादी हो चुकी है क्या? सच? तो कहाँ है वो? बताइए ना, मेरी बीवी कहाँ है माहिरा जी? उसे नहीं जानती। आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं माहिरा जी, तो ये कैसे नहीं जानती? मेरी जिंदगी, मेरी किस्मत वैसे ही मेरे साथ बहुत बड़ा लुक्का छुपी का गेम खेल रही है। प्लीज आप भी मत खेलिए। आपके पास कोई तस्वीर कुछ तो होगा ना उसका, मेरी बीवी का। कुछ नहीं है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं सच में उसे नहीं जानती, मुझे नहीं पता वो कौन है। बट डोंट वरी, हम ढूंढ लेंगे उसे। अब अमाद की दुल्हन कहाँ से ढूंढूं मैं? ठीक है माहिरा जी, ये दुपट्टा आप अपने पास रखिए। इस दुपट्टे ने मुझे जिंदगी जीने का एक मकसद दे दिया है, इसे आप अपने पास संभाल के रखिए। इस तावीज में पूरी दुनिया की ताकत समाई है। तू जितनी ताकत चाहे ले ले। या अल्लाह, मदद कर, मदद कर। एहसान। रुक जाओ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तेरी कहानी मैं खत्म करके रहूंगी। बस बहुत हुआ। मेरी दादी को मारने जा रही थी ना तू? अब तुझे तेरे हर धोखे की सजा मिलेगी। या अल्लाह। पलक झपकते ही इंसान का वक्त कैसी करवट बदल लेता है कि कुछ समझ में नहीं आता। अमाद के साथ क्या हुआ था उनकी शादी के रोज? कौन थी उनकी बीवी और कहां चली गई वो? और कहां चले गए अमाद उसके बाद? क्या अजीब पहेली है। पता नहीं मैं इसे सुलझा भी पाऊंगी या नहीं। मैंने आपसे कहा था ना अमाद, आप बिना इजाजत के मेरे कमरे में मत आइएगा। आप फिर आ गए। आई एम सॉरी माहिरा जी, पर हम बहुत परेशान हैं। जब से इस घर में आए हैं बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक धुंधली धुंधली सी परछाई दिखती है, मानो कि इस घर से हमारा कोई रिश्ता हो। रिश्ता है क्या माहिरा जी? क्या आपको कुछ याद आ रहा है? कुछ साफ तो नहीं, पर टुकड़ों टुकड़ों में। क्या आप ये टुकड़े जोड़ने में हमारी मदद करेंगी? हाँ, क्या चाहते हैं आप? क्या आप हमारे लिए ये दुपट्टा सर में दुल्हन के जैसे ओढ़ के दिखाएंगे? जी प्लीज माहिरा जी, अब हम इस धुंध में नहीं जी सकते। ये हमारी जिंदगी का सवाल है। प्लीज माहिरा जी, आप हमारी मदद कीजिए प्लीज। okay.
कितना अजीब है ना माहिरा जी। कई बार इंसान अपनी मोहब्बत के पास होते हुए भी उसे पहचान नहीं पाता। माहिरा जी, हमें हमारी बीवी मिल गई है। वही आंखें, वही चेहरा, वही मासूमियत। माहिरा जी, क्या हमारी बीवी हूबहू आपकी जैसी लगती थी, या क्या आप ही हमारी बीवी हैं?